Hello bachcho, let's read out the question first. What is wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as standard fixed points as was originally done in the Celsius scale? यानी कि ऑलरेडी जो वाटर और आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इसकी जो फिक्स वैल्यूज है वो हमें पता है। ठीक है, अब वो किस में होती है हमने देखा भी है, सेल्सियस में होती है। सो इन रीडिंग के रिगार्डिंग क्या रॉन्ग है, क्या गलत बात है, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली चलिए हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, दोनों की दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैरी कर सकते हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम यहाँ पर। देखिए आंसर देंगे। सो लेट इज स्टार्ट विद दिस। सो बेसिकली मैं यदि बात करूं आइस के लिए, ठीक है, सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड वैल्यू वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वहीं पर यदि मैं बात करूं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, सो वाटर बॉइलिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। बट हमें यही तो दिखाना है कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये रॉन्ग कंसिडरेशन है। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? वैरी कर सकते हैं। और यदि ये वैरी कर सकते हैं, so then why we are using the standard values of melting point of ice and boiling point of water? सो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो वैरी कर रहे हैं। अब इसके अलावा यदि मैं सेकंड रीजन बोलूं, तो सेकंड रीजन ये हो जाता है कि यदि वाटर इम्प्योर है, ठीक है, यदि वाटर इम्प्योर है यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज होंगी। सो उन इम्प्योरिटीज के कारण से भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब वहीं पर आइस के लिए भी सेम थिंग हो जाएंगी कि यदि आइस इम्प्योर है, ठीक है, सो उन इम्प्योरिटीज के कारण से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो बस यही कारण है कि जो उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को, उन्हें हम रॉन्ग कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पर हम सिंपल सा एक आंसर दे सकते हैं रिटर्न फॉर्मेट में। द melting point of ice and boiling point of water change with temperature and change in accordance to impurities present in ice and water। ठीक है, सो यही कारण है कि हम इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को रॉन्ग मानते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड।
by using the simple concept of melting point and boiling point dependence on temperature and pressure. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.